बड़ी भूमिका है हमारे देश के लिए। जगह जगह उन्होंने सफाई अभियान करे हैं और भी बहुत सारे जो वो अपने समाज भलाई के कार्य कर रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ राजीव सिंगला जी हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं हमारे साथ। इनसे जानते हैं कि जो हमारे देश के संत हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा, जो काफ़ी हेडलाइंस में रहते हैं, काफ़ी उनकी बातें होती हैं, उनकी मूवीज़ भी आई हैं, काफ़ी सॉन्ग्स भी आए हैं, काफ़ी मतलब एक कंट्रोवर्सी में भी काफ़ी उनके बारे में बातें दिखाई जाती हैं। तो उनके बारे में हमारे साथ जो राजीव सिंगला हैं उनका क्या मानना है, क्या है उनकी असली सच्चाई, क्या है रोल उनका हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक हमारी सोसाइटी का पार्ट जो 6-7 करोड़ लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी क्या है उनकी असली सच्चाई, क्या है आम जनता की उनके बारे में सोच, ये हम राजीव सिंगला जी से चर्चा करते हैं, आपको सीधा दिखाते हैं। राजीव सिंगला जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। राजीव सिंगला जी, हमने जैसे बात शुरू की सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट के बारे में, आपका क्या मानना है? पहले तो आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के बारे में आपने देखा होगा, क्या जानते हो सर, क्या लगता है आपको? जी, वैसे तो अभी मैं जैसे नोएडा में हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ एक MNC कंपनी में, बट मेरा होम टाउन पंजाब से है। तो पंजाब, हरियाणा, वैसे तो मतलब वहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम वाइज हम कह सकते हैं कि जो उनके फॉलोअर हैं वो हैं। वैसे ऑल ओवर इंडिया, क्या वर्ल्ड लेवल पे भी हमने टीवी पे मैंने भी देखा है कि फॉलोअर सब जगह है उनके। अब जो है इम्पैक्ट की बात कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है या हम उनको कैसे जानते हैं, तो जो हमने अभी तक देखा है मेरे आसपास ऐसे, और जो मेरी जान पहचान में हमारे रिश्तेदारी में भी हैं और मेरे दोस्त भी काफ़ी हैं इस तरह से जो उनको मानते हैं। मैं मतलब उनके थ्रू उनको जानता हूँ, जब जैसे अपना ऑनलाइन। तो गुरुजी ने जो उनको शिक्षा दी है और जो बाकी और भी समाज में इस तरह के विचार आपको सुनने में मिलेंगे, लेकिन उनमें और जो गुरुजी की शिक्षा है उसमें क्या अंतर दिखेगा कि यहाँ पे आपको कथनी के साथ साथ करने भी बताई जाएगी कि ये कार्य है, इनको करना है। वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पे समझाते हैं कि किस तरह से ब्लड डोनेशन करना है, तो कितने टाइम बाद आप करना है, आप कर तो, और वो बहुत रिकरेंटली लोगों को बताते हैं। तो ये एक कार्य है। और सफाई है, सफाई रखनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से रहना है, और नशों के लिए लोगों से हटाना है। आपको कोई स्टेशन पे कोई ऐसा मिले कि मतलब लाचार है, या कई बार आज का समाज ऐसा चल रहा है कि मतलब ज़्यादा कुछ बच्चों का कई बार दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को जिन्होंने उन्होंने बड़ा किया अभी तक छोड़ देते हैं, तो वो अपना, तो वो कहते हैं कि उनकी संभाल करो। तो इस तरह की चीज़ें मतलब कहीं और मुझे नहीं दिखी। तो ये चीज़ें जो हैं अब मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज पे क्या असर है, और यही बातें हैं जिनसे मैं उनको जानता हूँ कि मतलब ये वो बातें हैं जो बिल्कुल आज के टाइम में सोसाइटी की ज़रूरत है। ये लोग देखते हैं, देख के थोड़ा अपने मन में विचार करके चलो अपना डेली रूटीन शुरू हो जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि ये नहीं है देख लिया, वीडियो बना ली या फेसबुक पे 2 कमेंट डाल दिए, इससे कुछ नहीं करना, ये नहीं करना है तो उनकी भलाई करो। तो ये बातें जब मुझे उनके दोस्तों से या आजकल कभी उनका देखा मैंने टीवी प्रोग्राम, ये बातें मुझे पता लगती हैं, तो फिर वो लगता है कि यार ये होता है काम जो आपने हकीकत में रियल में किसी की हेल्प करी है। सर, आज की यूथ की बात करें तो वो बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में, या सत्संग या गुरुजी में। तो आपको क्यों ऐसा लगा, मतलब आपने क्यों उनके बारे में जानना चाहा? क्या इंटरेस्टिंग थिंग आपको सबसे ज़्यादा लगी जो अट्रैक्ट कर रही है उनकी बातों की तरफ आपको? देखो, जो आपने कहा कि मतलब यूथ बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, उसका कारण है कि समाज में अगर आज के टाइम में यूथ देखता है सोशल मीडिया पे, टीवी पे, तो वहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, किस रास्ते पे लेके जाया जा रहा है।
तो अगर वहाँ पे यही 4 बोतल वोडका, इस तरह के गाने, अजीब अजीब सी वीडियोस, अजीब सब कुछ ऐसी मूवीज़, ऐसी वेब सीरीज़ बनेंगी, तो यूथ का माइंड में जो घूमेगा, जो देखेगा, उस तरह से रहेगा। और मुझे क्यों अच्छा लगा? अच्छा इसलिए लगा, हम भी उसी समाज में ही रह रहे हैं जहाँ पे सब रह रहे हैं, लेकिन जब ऐसा होता है कि हाँ, हम पता नहीं बाय नेचर, जब भगवान की कृपा है या कैसे है, कि हमें जब लगा कि किसी की अगर हेल्प कर दोगे आप, तो वो जो एक खुशी मिलती है अपने आप को। खुश कौन नहीं रहना चाहता? हर कोई कुछ भी कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? खुश रहने के लिए, सुख पाने के लिए कर रहा है। जॉब कर रहा है क्यों कर रहा है? कि भैया पैसे आएंगे, 4 अपने बच्चों की पालन पोषण करूँगा, अपने लिए गाड़ी लूँगा, सुख के लिए कर रहा है। बट वो सुख एक तरफ है, लेकिन जो उनकी शिक्षाओं के बाद लोगों ने हेल्प करी, या हमें भी उनके साथ, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ कभी साथ टाइम देने का मौका मिला, फिर हमें जो खुशी मिली, तो वो जो खुशी मिली ना, तो उससे हमें लगा कि यार सच्ची सेवा तो यही है। लेकिन राजीव जी, पिछले 3 सालों में बहुत सारी अलग तरीके की हेडलाइंस गुरुजी के बारे में भी दिखाई जा रही थी। क्या मानना है आपका फिर उनके बारे में? देखो, मैं जैसे जानता हूँ जितना गुरुजी को, मैं ज़्यादातर जो उनके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो मेरे सर्कल में काफ़ी हैं, उनके थ्रू जानता हूँ ये है। तो जो संत ऐसी शिक्षा दे सकता है कि जो ये कहता है कि उनका शायद एक प्रण ही ये है, मतलब जो वो जब किसी को शायद नाम दीक्षा देते हैं ना, तो उनका एक प्रण ही ये है कि बेटी को या बहन को किस नज़र से देखना है। मुझे नहीं ज़्यादा पूरा पता, इस तरह से किस नज़र से देखना है। तो और उस तरह का चेंज हमने जो उनको मानते हैं उनमें देखा भी है। तो अगर कोई ऐसा कर सकता है, तो फिर वो उस तरह की चीज़ नहीं कर सकता। और पीछे एक देखो, पीछे शायद किसी इसमें अपने YouTube पे वीडियो थी, जहाँ पे जो गुरुजी के ही केस लड़ रहे हैं, उन वकील साहब की वो वीडियो थी। कोर्ट में ना तो मीडिया था, मीडिया ने भी सुनी सुनाई बातें दिखा दी हैं, या अपने मनगढ़ंत पैसे के बेसिस पे कैसे, हमें नहीं पता कैसे दिखाया है, वो दिखाया है। कोर्ट में वकील साहब थे, ना मैं था, कोई नहीं था। वकील साहब ने बताया कि जो न्यायपालिका में न्याय देने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और किन किन चीज़ों की कमियां रही हैं। तो अगर वो न्यायपालिका वो सभी कमियां नहीं करती, तो शायद ऐसा फैसला भी नहीं आता। और जो 3 साल में असर है, 3 साल में असर आप देख सकते हो क्या असर हो रहा है। मतलब पूरे इंडिया में हर स्टेट में टाइम बाय टाइम कुछ ना कुछ ऐसी अशांति वाली बातें हो रही हैं। आज के टाइम में आप यूपी में देख लो, पंजाब में किसान आंदोलन देख लो, तो ये सब अशांति जो हैं, ये भी एक कारण होती है इन सब चीज़ों। सर, अभी हाथरस का भी अभी नया केस आया है। आए दिन ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ, छोटी एज की हैं चाहे बड़ी एज की हैं, दरिंदगी की जा रही है, बुरा हाल हो रहा है सोच का, समाज की। इसका रीज़न क्या लगता है? इसका रीज़न देखो जी, जो मेन लगता है, एक है आज के टाइम में जो नशा अपना पैर पसार चुका है, और दूसरा है कि यूथ जो अपना आजकल टाइम में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, वो टीवी पे, सोशल मीडिया पे लगा रहा है। वहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर बात करी, जो भी गाने आ रहे हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, मूवीज़ बन रही हैं, सब इस तरह की बन रही हैं। तो उनको कोई ऐसा है ही नहीं कि उनको जो सही सच बता सके कि जीना किसे कहते हैं, सही शिक्षा क्या है, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हो, किस तरह से आप देश के लिए कुछ कर सकते हो। बहुत ही कम लोग हैं जिनके माँ बाप के संस्कार हैं, जहाँ वो किसी न किसी तरह से ऐसी अच्छी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो वो हैं, बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो नए यूथ हैं, वो इस तरह की मानसिकता के शिकार बन रहे हैं और फिर इस तरह की घटनाओं को इल्ज़ाम देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय बात है। सर, ऐसी सोच को चेंज करने के लिए क्या कोई लगता है आपको भी NGO या डेरा सच्चा सौदा जैसी NGO कोई वर्क कर रही है इसके लिए? NGO अगर देखा जाए देश में, मतलब ऐसा कोई NGO का कोई असर नहीं दिखा कोई और NGO का।
और जहाँ तक बात करें डेरा सच्चा सौदा की, तो डेरा सच्चा सौदा ने जो अपने फॉलोअर्स को सिखाया है, तो उन्होंने ऐसी ऐसी यूनिक शिक्षाएं भरी हैं कि जो कहीं मिलती नहीं है। तो अब अगर जो अभी आज के टाइम में 6-7 करोड़ लोग जुड़े हैं, उन 6-7 करोड़ में बहुत सारे नौजवान हैं, और कुछ नौजवान तो ऐसे भी हैं, हम बात कर रहे हैं दरिंदगी की, और उनमें से कुछ नौजवान शायद ऐसे भी हैं जिन्होंने वेश्याओं से शादी कराई है। ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब आज के टाइम में आप किसी को कह दो कि भाई तेरे को इतना पैसा भी दे देंगे, तो भी वो इस बात के लिए मानेगा नहीं। लेकिन सच में वो गुरुजी ने जो अपना काम किया है, मतलब अपने शिष्यों के में जो शिक्षाएं भरी हैं, तो ये उसी का असर है कि वो जो यूथ है वो मतलब उनसे भी शादी कराने को तैयार है, और इस तरह की दरिंदगी मतलब करने, अगर कोई उसको ऐसी सोच कर लगता है तो उसको चेंज करने के बारे में सोचता है। उनका ऐसा होना तो मुश्किल ही है जी। तो आपको इम्पैक्ट क्या लग रहा है सर 3 सालों से, अगर गुरुजी की बात की जाए डेरा सच्चा सौदा के, तो वो अभी सोसाइटी में नहीं है, तो क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के? इम्पैक्ट आप ये लगा लीजिए कि पहले क्या था कि गुरुजी का शायद सत्संग हर जगह जगह होते रहते थे, चाहे वो सिरसा आश्रम में उनके यहाँ पे वहाँ पे होते थे। तो उसमें क्या कि बहुत से लोग थे जो नशा छोड़ते थे, सच्चाई से हकीकत से रूबरू होते थे। लेकिन अब क्या है कि वो चीज़ अब कुछ हद तक क्या है कि वो टीवी के माध्यम से है, लेकिन एक जो असल होती है ना, मतलब जो गुरुजी खुद समाज में हों, वो खुद भी सिर्फ सत्संग ही नहीं, सत्संग के अलावा और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य वो चलाते रहते थे। तो जो उसका असर था लोगों पे, वो असर जो है अब नहीं हो पा रहा। तो वो बहुत बड़ा असर, वो बहुत बड़ी कमी है आज के देश में, आज के टाइम में समाज में, जिससे क्या है कि लोगों का भला, लोगों को वो अच्छी नेक सोच नहीं मिल पा रही है। बहुत से परिवार जो ऐसे हैं जो आज भी उस नशे की जकड़ में फंसे हुए हैं, जो कि उससे अब तक निकल जाते हैं और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं, और हमारे भारत देश का ही फ़ायदा होता है उसमें। क्या मांग करोगे सर आप सरकार से इसके लिए? सरकार से तो यही मांग करेंगे कि जो हमारे देश की न्यायपालिका है, तो उसको न्यायपालिका को मतलब उसको सही तरीके से काम करना चाहिए। न्याय मतलब उसमें किसी भी तरह की पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की बाइसिंग नहीं होनी चाहिए। एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट उनको जो इस केस में जो भी खामियां निकल रही हैं, तो वो सब खामियों को हटा के सही से उसका फैसला किया जाए, सही से सच को दुनिया के सामने लेके आया जाए। सर जब दुनिया में वापस लाने की बात उनकी होती है, जब सामने आती है, तो एक सवाल जो आता है भी, उन्होंने हमारे देश के लिए किस तरीके की भूमिका निभाई है, मतलब असलियत क्या लगती है आपको? वो देश के लिए उन्होंने जो भूमिका निभाई है गुरुजी ने, तो जैसे आप ये लगा लो कि आज के टाइम में उनके भक्त आज भी 134 मानवता भलाई के कार्य है। उस 134 जो है कहना आसान है, और वो 134 मानवता भलाई के कार्य ऐसे हैं कि अगर हर कोई उन कार्यों पे चलना लग जाए, कुछ कार्य भी उनमें से करने लग जाए, तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। तो ये भूमिका उन्होंने बहुत बड़ी निभाई है। लोगों आज के टाइम में कोई खूनदान नहीं देता, अपने परिवार में कोई खूनदान नहीं देता, लेकिन उन्होंने जो अपने भक्तों में ये शिक्षा भरी है, तो वो परायों के लिए खुद का खर्चा करके खूनदान देने चले जाते हैं। ये कितनी बड़ी भूमिका है। सेना के लिए खूनदान देना, ये सेना जो हमारी देश की बहुत बड़ा गर्व है हर एक को, और वो हमारी रक्षा करती है सुबह शाम दिन रात, ऐसी दुर्गम स्थिति में भी हमारी रक्षा करती है। तो उनके लिए खूनदान देना, तो ये देश के लिए योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है हमारे देश के लिए। जगह जगह उन्होंने सफाई अभियान करे हैं, और भी बहुत सारे जो वो अपने समाज भलाई के कार्य कर रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। लेकिन सरकार को, मीडिया को उनको उनकी अच्छी बातें दिखानी चाहिए कि मतलब ये उनका योगदान रहा, रेदर देन किसी और इन्फ्लुएंस में आने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार रियल फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता की बात आपको दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है इन लोगों के लिए
इस सच्चाई को जानने के बाद आप क्या बताना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, इस सच को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।